हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में देखेंगे यूपी टेट और सी टेट के लिए सीटीपी। आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि। ये वीडियो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। आपको आंसर कमेंट करके बताना है, कितना स्कोर आपका बनना है ये भी कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस का संबंध किससे है? केवल स्मृति, समस्या समाधान क्षमता, अनुकरण या फिर दंड। तो बुद्धि का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समस्या समाधान क्षमता। बुद्धि का संबंध होता है समस्या समाधान क्षमता से। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है इंटेलिजेंस का हिंदी अर्थ क्या है? व्यक्तित्व, बुद्धि, अधिगम व अभिप्रेरणा। तो इंटेलिजेंस का हिंदी अर्थ होता है बुद्धि। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है बुद्धि वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति अच्छी तरह सोच सकता है। यह कथन किसका है? किस मनोवैज्ञानिक ने इस कथन को दिया था? बिने, टर्मन, रॉस या फिर स्किनर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉस। बुद्धि वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति अच्छी तरह सोच सकता है, ये रॉस ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी। 4 नंबर क्वेश्चन में लिखा है आईक्यू का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इंटेलिजेंस क्वालिटी, इंटेलिजेंस क्वोशेंट, इंटेलिजेंस क्वेश्चन या फिर इंटरनल क्वोशेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटेलिजेंस क्वोशेंट। आईक्यू का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस क्वोशेंट। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया? बिने, ईस्टर्न, थॉर्नडाइक या फिर कोहलर। तो बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू जो ज्ञात करने का सूत्र होता है वो ईस्टर्न ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है आईक्यू ज्ञात करने का सूत्र क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए, एम ए मल्टीप्लाई बाय सी ए। बी में है एम ए मल्टीप्लाई बाय सी ए इंटू 100। 6 में लिखा है सी ए डिवाइड बाय एम ए मल्टीप्लाई बाय 100 या फिर एम ए प्लस सी ए। तो आई क्यू ज्ञात करने का सूत्र जो होता है इसके लिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम ए अपान सी ए इंटू 100। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 में लिखा है मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी? बिने, पियाजे, स्किनर या फिर गिलफोर्ड। तो मेंटल एज की अवधारणा किसने दी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिने। 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा है सामान्य बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, गार्डनर या फिर स्टर्नबर्ग। तो सामान्य बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर में लिखा है स्पीयरमैन के सिद्धांत में जी का क्या अर्थ है? विशिष्ट बुद्धि, सामान्य बुद्धि, सामाजिक बुद्धि या फिर रचनात्मक बुद्धि। तो स्पीयरमैन का जो सिद्धांत था उसमें जी का अर्थ होता है सामान्य बुद्धि। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है बहुबुद्धि सिद्धांत यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दिया? गार्डनर, स्पीयरमैन, बिने या फिर थॉर्नडाइक। तो बहुबुद्धि सिद्धांत जिस मनोवैज्ञानिक ने दिया था उसका नाम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गार्डनर। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है भावनात्मक बुद्धिमत्ता का संबंध किससे है? आईक्यू, ईक्यू, एमक्यू या फिर सीक्यू। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता का संबंध होता है ईक्यू से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर में लिखा है बुद्धि परीक्षण का प्रथम प्रयोग किसने दिया? बिने और साइमन, स्किनर, कोहलर या फिर वुडवर्ड। तो बुद्धि परीक्षण का प्रथम प्रयोग जो था वो बिने और साइमन ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर में लिखा है बुद्धि परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? दंड देना, मानसिक क्षमता मापना, अनुकरण कराना या फिर प्रतियोगिता बढ़ाना। तो बुद्धि परीक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो बच्चे की मानसिक क्षमता मापना होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर में लिखा है निम्न में से कौन सा बुद्धि का प्रकार है? सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि या फिर उपरोक्त सभी। तो बुद्धि का प्रकार पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है सामाजिक बुद्धि का संबंध किससे है? समाज में समायोजन, गणितीय क्षमता, भाषा क्षमता या फिर स्मृति। तो सामाजिक बुद्धि का संबंध किससे है ये पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समाज में समायोजन। 16 नंबर क्वेश्चन में लिखा है अमूर्त बुद्धि किससे संबंधित है? प्रतीकों एवं शब्दों से, मशीनों से, समाज से या फिर खेल से। तो अमूर्त बुद्धि किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतीकों एवं संबंधों से, शब्दों से। 17 में लिखा है बुद्धि और अधिगम का संबंध कैसा है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, कोई संबंध नहीं या फिर नकारात्मक। तो बुद्धि, इंटेलिजेंस और लर्निंग का संबंध कैसा होता है? यह प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है निम्न में से कौन सा बुद्धि परीक्षण है? बिने साइमन टेस्ट, स्टैंडर्ड बिने टेस्ट, WISC या फिर उपर्युक्त सभी। तो बुद्धि परीक्षण पूछ रहा है कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। बिने साइमन टेस्ट भी है, स्टैंडर्ड स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट, WISC और
इसलिए तीनों हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 19 नंबर में लिखा है स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट का विकास किसने किया? टर्मन, स्पेयरमैन, गार्डनर या फिर स्टनबर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टर्मन। 20 नंबर क्वेश्चन में लिखा है प्रतिभाशाली बालक का IQ सामान्यता कितना होता है? यहाँ पर प्रतिभाशाली की बात हो रही है, तो 70 से कम, 90, 100 या फिर 140। तो प्रतिभाशाली बालक का IQ होता है 140 से अधिक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 21 में लिखा है मंद बुद्धि बालक का IQ सामान्यता कितना होता है? 70 से कम, 100, 120 या फिर 140। तो मंद बुद्धि बालक का IQ होता है 70 से कम, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 22 में लिखा है बुद्धि को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? अनुवांशिकता, वातावरण, शिक्षा या फिर उपर्युक्त सभी। तो बुद्धि को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक होता है, तो ये तीनों ही होते हैं, अनुवांशिकता भी होती है, वातावरण और शिक्षा दोनों, तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। 23 में लिखा है इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, यह कथन किसका है? वुडवर्थ, बिने, गेट्स या फिर स्किनर। तो यह कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा गेट्स। 24 में लिखा है अच्छी स्मृति की विशेषताएं क्या हैं? शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा या फिर उपर्युक्त सभी। तो अच्छी स्मृति की विशेषताएं क्या होती हैं? उपर्युक्त सभी। शीघ्र पुनः स्मरण भी होता है, शीघ्र पहचान भी होती है और अच्छी धारणा। 25 नंबर क्वेश्चन में लिखा है गार्डनर के अनुसार निम्न में से कौन सी बुद्धि है? भाषाई बुद्धि, संगीत बुद्धि, शारीरिक गतिशील बुद्धि या फिर उपर्युक्त सभी। तो गार्डनर के अनुसार कौन सी बुद्धि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। भाषाई बुद्धि भी होती है, संगीत बुद्धि भी होती है और शारीरिक गतिशील बुद्धि भी होती है। 26 नंबर क्वेश्चन में लिखा है बुद्धि परीक्षण किसके लिए उपयोगी है? छात्र की क्षमता जानने के लिए, शिक्षण सुधार के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए या फिर उपर्युक्त सभी। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि बुद्धि परीक्षण जो होती है छात्र की क्षमता जानने के लिए भी उपयोगी होती है, शिक्षण सुधारने में और मार्गदर्शन देने में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 में लिखा है बुद्धि का कौन सा सिद्धांत त्रितंत्री कहलाता है? स्पीयरमैन, स्टनबर्ग, गार्डनर या फिर बिने। तो ध्यान से देखिए त्रितंत्री कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टनबर्ग। 28 नंबर क्वेश्चन में लिखा है बुद्धि का मापन किससे किया जाता है? बुद्धि परीक्षण, अनुकरण, दंड या फिर मूल्यांकन। जो बुद्धि का मापन होता है वो किससे होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी करेक्ट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि परीक्षण। बुद्धि का मापन किससे किया जाता है? बुद्धि परीक्षण से। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछ रहा है EQ का पूर्ण रूप क्या है? इमोशनल क्वोशेंट, एजुकेशनल क्वोशेंट, इवोल्यूशन क्वोशेंट या फिर एक्सटर्नल क्वोशेंट। तो EQ का फुल फॉर्म होता है इमोशनल क्वोशेंट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में लिखा है बुद्धि का शिक्षा में क्या महत्व है? अधिगम क्षमता जानना, शिक्षण विधि चुनना, मार्गदर्शन देना या फिर उपयुक्त सभी। तो बुद्धि का शिक्षा में क्या महत्व होता है? अधिगम क्षमता जानना ये भी होता है, शिक्षण विधि चुनना और मार्गदर्शन देना। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं एग्जाम के लिए ट्रिक। यहाँ पे लिखा है बुद्धि इक्वल टू, आपको ये ट्रिक याद रखना है, बुद्धि इक्वल टू IQ प्लस मानसिक आयु प्लस स्पेयरमैन प्लस गार्डनर प्लस बुद्धि, उसके बाद में परीक्षण। ये कुछ वर्ड हैं जो बुद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन में आते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चन बुद्धि से रिलेटेड कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।